हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। साथियों, हमारे अपने चैनल AK_Explorer में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, एक बार फिर से हम मॉडल पेपर 5 का जो अंतिम पार्ट रह गया था उसका आज एनालिसिस करेंगे। साथियों, अंतिम जो लास्ट 30 क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन हमने बाईलिंगुअल कर दिया है। साथियों, तो देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने जो है 70 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। साथियों, अब बात करते हैं साथियों इस क्वेश्चन की। तो 71 क्वेश्चन क्या है साथियों? ए यूनेस्को डॉक्यूमेंट आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग फैक्टर एज कंट्रीब्यूटिंग टू द डिजिटल डिवाइड। ये किसका क्वेश्चन है? डिजिटल डिवाइड का। विच वन इज़ नॉट? यानी यूनेस्को दस्तावेज ने, एक यूनेस्को का एक दस्तावेज है, उसके अनुसार निम्नलिखित कारकों को डिजिटल विभाजन में योगदान देने वाले के रूप में पहचाना है। अब इनमें से एक कौन सा एक नहीं है? तो साथियों, जो यूनेस्को का डॉक्यूमेंट आइडेंटिफाई किया गया है उनमें से सबसे पहले तो देखो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, दूसरा है ज्योग्राफी के आधार पे, तीसरा है एज के आधार पे। तो ये सारे क्या है? तीनों क्या है? डिजिटल डिवाइड के बेस है ना। इकोनॉमिक के रूप में डिजिटल डिवाइड होता है, एज के रूप में भी डिजिटल डिवाइड है और ज्योग्राफी के रूप में, लेकिन टेक्नोलॉजी के रूप में कोई डिजिटल डिवाइड नहीं है अकॉर्डिंग टू यूनेस्को, है ना, अकॉर्डिंग टू यूनेस्को के अनुसार। तो 71 का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा डी ऑप्शन, है ना। यानी ये तीनों इसके डिजिटल डिवाइड के उदाहरण है अकॉर्डिंग टू यूनेस्को, और टेक्नोलॉजी उसके अनुसार नहीं है साथियों, है ना। तो 71 में डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है साथियों? देखो 72 नंबर क्वेश्चन है, हु सेड दैट वेयर इज़ द इंफॉर्मेशन लॉस्ट इन डाटा नॉलेज, लॉस्ट इन इंफॉर्मेशन एंड विजडम, लॉस्ट इन नॉलेज। यानी किसने कहा था कि डेटा में सूचना कहाँ खो जाती है, सूचना में ज्ञान कहाँ खो जाता है और ज्ञान में बुद्धि कहाँ खो जाती है? तो यह किसने कहा था साथियों? T.S. एलियट ने। आप सबको पता है किसने कहा था? T.S. एलियट, है ना। ये डेफिनेशन बार बार पूछी जाती है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना साथियों, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 73 क्वेश्चन क्या कहता है साथियों? द टर्म नॉलेज सोसाइटी, यानी जो ज्ञान समाज जो शब्द है, कौन सा शब्द है साथियों? ज्ञान समाज। वाज प्रोबेबली फर्स्ट यूज्ड बाय होम इन 1969, यानी 1969 में किसके द्वारा, संभवतः किसके द्वारा जो है सबसे पहले यह शब्द इस्तेमाल किया गया था साथियों? तो जो आपका नॉलेज सोसाइटी ज्ञान समाज सबसे पहले सर्वप्रथम पीटर ड्रकर के द्वारा 1969 में प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि ज्ञान समाज जो है शब्द है पीटर ड्रकर के द्वारा संभवतः सर्वप्रथम कब उपयोग किया गया था? तो 1969 में यह वर्ड यूज में लिया गया था साथियों। किसके द्वारा? पीटर ड्रकर के द्वारा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 74 नंबर क्वेश्चन है साथियों, द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड द सोशल फ्रेमवर्क ऑफ द इंफॉर्मेशन सोसाइटी 1980 बुक्स आर रिटन। यानी यह दो पुस्तकें हैं साथियों अलग अलग। कौन सी है? पहली पुस्तक है द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जो कि पब्लिश हुई थी 1976 में, और दूसरी पुस्तक है द सोशल फ्रेमवर्क ऑफ द इंफॉर्मेशन सोसाइटी, जो पब्लिश हुई थी 1980 में। तो साथियों, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन दोनों पुस्तक का जो लेखक है वह कौन था, किसने इनको लिखा था साथियों? तो आपका जो है जवाब क्या होगा साथियों? तो ये दोनों पुस्तक किसने लिखी थी साथियों? डेनियल बेल ने। किसने लिखी थी साथियों? डेनियल बेल ने। नोट डाउन कर लेना, डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा साथियों, है ना। तो ये दोनों पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है ना, डेनियल बेल के द्वारा। दोनों ही पुस्तक डेनियल बेल के द्वारा लिखी गई है साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 75 नंबर क्वेश्चन है साथियों, द थर्ड वेव बुक इज़ रिटन बाय होम इन 1980। तो द थर्ड वेव पुस्तक है साथियों, वह किसके द्वारा लिखी गई है साथियों, और कब लिखी गई है? 1980 में। तो ये लिखी गई साथियों एल्विन टॉफलर के द्वारा। किसके द्वारा? एल्विन टॉफलर के द्वारा। साथियों, एक और मैं बताना चाहता हूँ कि जो एल्विन टॉफलर की ये पुस्तक है, इसी पुस्तक में जो है इन्होंने हमारे जो समाज है उसको 3 भागों में बांटा था साथियों, है ना। तो वो 3 भाग कौन से हैं? अगर आपको पता है तो आप कमेंट करेंगे साथियों, अन्यथा फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट कंस्यूड बाय द DOIT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना।
डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2002। इन 2002 में किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, भारत सरकार का ये डिपार्टमेंट है, इसके द्वारा। द प्रोजेक्ट इंटेंडेड टू प्रोवाइड कंप्यूटर एजुकेशन, ये एक प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया कंप्यूटर एजुकेशन देने के लिए। किसको? 60,000 स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री, यानी पूरे भारत में 60,000 स्कूलों को, है ना, कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था साथियों। किसके लिए? DOIT, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और कब स्टार्ट किया गया था? तो 2002 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। इस प्रोजेक्ट का क्या नाम है साथियों? बहुत मेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो जो है इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? विद्या वाहिनी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? विद्या वाहिनी। साथियों आप ये ऑप्शन थोड़ा सा इसका करेक्शन कर लेना, ABCD, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? A ऑप्शन इसका बिल्कुल है सही आंसर हो जाएगा, 76 का A। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन 77 क्वेश्चन। इन्फोथेला हैज़ बीन एन एक्सीलेंट प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड बाय विच, यानी जो इन्फोथेला एक एक्सेलेंट प्रोग्राम है, ये किसके द्वारा जो है इम्प्लीमेंटेड किया गया है? अब देखो आगे क्या है। द प्रोग्राम टारगेटेड टू हेल्प प्रोवाइड एन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू, यानी जो एक्सचेंज इंफॉर्मेशन में हेल्प करने के लिए है ना। तो ये किस क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में, एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, हेल्थ केयर के क्षेत्र में, एंड गवर्नमेंट सरकारी क्षेत्र में। टू विलेज कम्युनिटी, यानी कि इसको ग्रामीण समुदाय को सहायता करने के लिए साथियों यह एक प्रोग्राम चलाया गया है। कौन सा? इन्फोथेला। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम में हो सकता है ऑप्शन में ये दे दे, क्वेश्चन उल्टा पूछा जा सकता है ना। इन्फोथेला कौन सा? इस प्रोजेक्ट का क्या नाम है? तो ये भी ध्यान रखना, इन्फोथेला इस प्रोजेक्ट का नाम है साथियों। तो यह प्रोजेक्ट किसके द्वारा जो है इम्प्लीमेंटेड किया गया है? किसके द्वारा ये प्रोजेक्ट स्थापित किया गया साथियों? तो ये प्रोजेक्ट IIT रुड़की नहीं, IIT खड़गपुर नहीं, IIT कानपुर के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों आपका IIT कानपुर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा साथियों। तो एक बार ऑप्शन जो है आप इसका ठीक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 78 नंबर क्वेश्चन है साथियों। ई चौपाल इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इनिशिएटिव बाय होम इन 2000। ई चौपाल जो 2000 में किसके द्वारा जो है शुरू की गई पहल है साथियों? तो इनमें से किसके द्वारा शुरू की गई पहल है? ई चौपाल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपको आने वाले एग्जाम्स में देखने को मिलेगा साथियों। ई चौपाल है ना, किसका इनिशिएटिव है? और ये 2000 में प्रारंभ किया गया था सबसे पहले। तो नेक्स्ट एग्जाम में डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा, या तो ये पूछेगा कि ई चौपाल कब प्रारंभ किया गया, और डिपार्टमेंट दे देगा किसके द्वारा ये प्रारंभ किया गया और कब प्रारंभ किया गया, ये है ना। तो अभी हमारे फ़िलहाल ही पूछा कि किसकी पहल है ये। तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, DOIT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं। यह पहले साथियों इंडियन टोबैको कंपनी लिमिटेड, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आपको अगर जैसे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी देखोगे तो इसको कोई भी सही नहीं करेगा, जबकि इसका जवाब क्या है? इंडियन टोबैको कंपनी लिमिटेड। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं साथियों? ITC लिमिटेड भी कहते हैं, इंडियन टोबैको कंपनी, है ना। इसको क्या कहते हैं साथियों? इंडियन टोबैको कंपनी। इसको शॉर्ट फॉर्म में ITC लिमिटेड भी कहते हैं साथियों, है ना। तो ध्यान रखना, ई चौपाल प्रोग्राम किसकी पहल थी? तो सबसे पहले ये 2000 में इंडियन टोबैको कंपनी लिमिटेड की यह पहल थी साथियों। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 79। तो 79 क्वेश्चन है, द टर्म सेमियोटिक्स वाज इंट्रोड्यूस इनटू द इंग्लिश लैंग्वेज बाय। जो सेमियोटिक्स शब्द अंग्रेजी भाषा में पेश किया गया साथियों, तो किसके द्वारा यह पेश किया गया, किसके द्वारा इसको परिचित किया गया साथियों? तो जॉन रॉक के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? जॉन रॉक के द्वारा। साथियों जो है कंप्यूटर में एरर होने की वजह से जो आपके क्वेश्चन के ऑप्शंस है ना, उनके नंबरिंग जो है वो थोड़ी गलत हो गई है। मैंने इनको सबको सही कर दिया था, लेकिन हो सकता है किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वापस से हुए वही ऑप्शंस हो गए। तो आप इसको नोट डाउन, आपको पता ही है A B C और D है ना, तो इस तरीके से आप मान के चलना साथियों। तो इसका जो राइट आंसर है 79 का B ऑप्शन, यानी जॉन लॉक, है ना। ये ध्यान रखना साथियों, अच्छा क्वेश्चन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80।
द टर्म साइबरनेटिक्स कॉइन्ड बाय होम इन 1948। तो आपको ध्यान रखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है? साइबरनेटिक्स की खोज कब की गई थी साथियों? 1948 में, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ध्यान रखना। अब बात करते हैं किसके द्वारा? तो नॉर्बर्ट विनर के द्वारा, है ना। नॉर्बर्ट विनर के द्वारा, किसके द्वारा? नॉर्बर्ट विनर के द्वारा। तो इसका राइट आंसर 80 का सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका 81 नंबर क्वेश्चन। 81 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एस आर रंगनाथन, ईच एरिया ऑफ क्लासेज इन ए स्कीम फॉर क्लासिफिकेशन शुड सेटिस्फाई द फॉलोइंग कैनन्स। यानी डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार वर्गीकरण की योजना में वर्गों की प्रत्येक श्रृंखला को निम्नलिखित सिद्धांतों को पूरा करना चाहिए। कितने कैनन्स को ये पूरा करता है? तो साथियों कितने कैनन्स को? 4 कैनन्स को, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4, है ना। 81 में डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन है, ए इन्फॉर्मेशन कैन नेवर्थलेस बी ए वेरी यूजफुल सोर्स ऑफ बिब्लियोग्राफिकल। यानी फिर भी जानकारी ग्रंथ सूची का एक बहुत ही उपयोगी स्रोत हो सकती है। तो कौन सा जो है सोर्स जो है नेवर्थलेस है ना, इन्फॉर्मेशन के लिए। तो साथियों इसमें जो आपका राइट आंसर होगा क्या होगा? कार्ड कैटलॉग नहीं, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन नहीं, लाइब्रेरी कैटलॉग हो सकता है, कैटलॉग नहीं, यानी इसका जो सी ऑप्शन आपका लाइब्रेरी कैटलॉग है वही सबसे सटीक आंसर होगा साथियों, है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 83 की। तो 83 क्वेश्चन है साथियों, द डीडीसी सिस्टम वाज कंसीव्ड बाय मेलविल डेवी इन 1873 एंड फर्स्ट पब्लिश इन। तो इसका जो पहला प्रकाशन हुआ था कब हुआ था साथियों? जो 1873 में सर्वप्रथम कल्पना की गई थी, किसकी? डीडीसी की, है ना। तो ध्यान रखना, नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो डीडीसी है उसकी कल्पना डॉक्टर मेलविल डेवी के द्वारा कब की गई थी? तो 1873 में डीडीसी की कल्पना मेलविल डेवी के द्वारा की गई थी साथियों। अब बात करते हैं इसका पहला जो एडिशन है वो कब पब्लिश हुआ था? तो ये 1876 में पहला एडिशन इसका पब्लिश हुआ था। 83 में सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 नंबर क्वेश्चन है साथियों, ISBD डिवाइडेड द डाटा इन ए बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन इनटू एज गिवन बेलो एरियाज ऑफ इंफॉर्मेशन इन ISBD डेटा क्षेत्र को ग्रंथ सूची विवरण में नीचे दिए गए अनुसार विभाजित कीजिए। तो ISBD कितने क्षेत्रों में जो है डेटा को विभाजित करता है बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन को? तो 8 क्षेत्रों में, है ना। आपको पता है ISBD और WCR2 दोनों में कितना है? 8 एरियाज, है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क स्टैंड फॉर। जो मार्क है किसके लिए स्टैंड करता है साथियों? तो ये करता है मशीन रीडेबल कैटालॉगिंग के लिए। किसके लिए? मशीन रीडेबल कैटालॉगिंग। अब आप कहोगे सर सी ऑप्शन क्यों नहीं हुआ? तो साथियों देखो यहाँ पे क्या है? कैटालॉग। तो कैटालॉग नहीं होगा, क्या होगा? कैटालॉगिंग। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, अन्यथा आप जैसे सी को देखोगे तो ये भी आपको सी लगेगा, एग्जाम में डाउट में आ जाओगे, डाउट में होने की वजह से आप गलत कर सकते हो। तो इसलिए प्रत्येक चीज़ का ध्यान रखा करो किस वजह से हमारा सी ऑप्शन राइट नहीं हो रहा है। तो ये ध्यान रखना साथियों, क्योंकि इसमें कैटालॉगिंग है तो इसका जो मार्क है उसमें कैटालॉगिंग ही होता है ना। और कई बार क्या दे देता है, कई बार इसकी जो स्टैंड फॉर में यहाँ ऑप्शन में ये भी दे देता है कि मशीन एंड रीडेबल कैटालॉग, है ना। तो एंड नहीं आएगा साथियों, यहाँ पे ए दिया हुआ है, इसका मतलब ये एंड नहीं है। ये ए किसके लिए दिया हुआ है? तो साथियों जो MA मशीन का जो MA है इसके लिए यह MA दिया गया है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ए वाला ऑप्शन पे नहीं करना साथियों। ये ए जो दिया है ये मशीन वाले MA के लिए यह ए दिया गया है साथियों। तो 85 में बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा साथियों। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन, कोलन क्लासिफिकेशन इज ए स्कीम फॉर लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एनालिटिको सिंथेसिस स्कीम डेवलप्ड बाय। जो कोलन क्लासिफिकेशन है एनालिटिको सिंथेसिस योजना पर आधारित पुस्तकालय वर्गीकरण की एक योजना है जो किसके द्वारा दी गई है? डॉक्टर SR रंगनाथन जी के द्वारा, है ना। तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशनल डिफाइन एज खालिस्तान ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो जो ISO है, ISO इसकी स्थापना की बात करें तो 1947 में इसकी स्थापना हुई थी साथियों। तो यह ISO यानी अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन किसकी संरचना और कार्य को परिभाषित करता है?
तो यह परिभाषित करता है क्वालिटी सिस्टम स्टैंडर्ड, है ना। क्वालिटी सिस्टम स्टैंडर्ड की संरचना और कार्य को परिभाषित करता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा आंसर डी होगा, है ना। पॉप्सी, थिसॉरस और प्रेसिस से नहीं होगा साथियों। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 88 की। 88 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, द एक्रोनिम पॉप्सी रिप्रेजेंट द कॉन्सेप्ट ऑन द बेसिस। तो जो पॉप्सी है किसके कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करता है साथियों, तो देखते हैं पॉप्सी की फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पे पोस्ट नहीं होगा साथियों, पोस्टुलेटेड बेस्ड परम्यूटेड साइंस नहीं होगा साथियों, पोस्टुलेटेड बेस्ड ऑन नहीं आएगा साथियों, तो क्या आएगा, पोस्टुलेट बेस्ड परम्यूटेड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग, यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पॉप्सी की फुल फॉर्म अक्सर पूछी जाती है, नोट डाउन करके रखना, आने वाले एग्जाम में भी आपको देखने को मिल सकती है साथियों। अब बात करते हैं 89 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है साथियों, खालिस्तान आर कीज टू द कंटेंट ऑफ द बैक वॉल्यूम ऑफ जनरल विथआउट विच दे आर लाइकली टू रिमेन क्लोज बुक ओनली, यानी पत्रिकाओं के पिछले संस्करणों की सामग्री की कुंजी। तो कुंजी के लिए क्या काम में आता है साथियों, इंडेक्स, है ना। कुंजी के लिए क्या काम में आएगा आपका, इंडेक्स, है ना। 89 में ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्वेश्चन है साथियों, खालिस्तान इज ए सेमी ऑटोमेटिक मेथड ऑफ डराइविंग अल्फाबेटिकल सब्जेक्ट एंट्रीज from the chain of successive subdivisions leading from general to specific level needed to be indexed, यानी अनुक्रमित किए जाने के लिए आवश्यक सामान्य से विशिष्ट स्तर तक किए जाने वाले क्रमिक उपविभाजनों की श्रृंखला से वर्णानुक्रमिक विषय प्रविष्टियां प्राप्त करने की एक अर्ध स्वचालित विधि है। तो कौन सी विधि है साथियों, चेन इंडेक्सिंग, यानी श्रृंखला अनुक्रमणिका, जिसकी खोज किसने की थी, SR रंगनाथन ने, और कब करी थी, तो 1938 में इसकी खोज SR रंगनाथन जी ने करी थी। तो 90 में बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मॉड्यूलेशन टेक्निक, निम्नलिखित में से कौन सी एक मॉड्यूलेशन टेक्निक है। तो मॉड्यूलेशन टेक्निक की बात करें तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यस, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यस, फेज मॉड्यूलेशन यस, यानी तीनों ही मॉड्यूलेशन की टेक्निक्स है साथियों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 91 का डी ऑप्शन इसका आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे साथियों। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि निम्न में से कौन सा दूरसंचार सॉफ्टवेयर का कार्य है। तो मॉड्यूलेशन किसका कार्य है, मॉडम का। डीमॉड्यूलेशन किसका कार्य है, मॉडम का। जबकि एक्सेस कंट्रोल किसका कार्य है, तो टेलीकम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर का कौन सा कार्य है साथियों, एक्सेस कंट्रोल। तो 92 में आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 93 नंबर क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक, यानी इनमें से जो कौन सी है जो डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक है साथियों। तो बात देखते हैं, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग यस, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग यस, ऑन ऑफ कीइंग यस, यानी यह जो तीनों है ये तीनों ही डिजिटल मॉड्यूलेशन की तकनीकें हैं साथियों। तो यहाँ पे हमारा आंसर है डी ऑप्शन, यानी ऑल ऑफ द अबोव बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 94, कम्युनिकेशन सैटेलाइट प्लेस्ड इन एन ऑर्बिट आर कॉल्ड, यानी कि जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है किसी कक्षा में स्थापित की जाती है उपग्रहों को क्या कहा जाता है, तो क्लार्क ऑर्बिट। इसको क्या कहा जाता है साथियों, क्लार्क ऑर्बिट, है ना। जिस कक्षा में हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन के जो संचार के सैटेलाइट है उनको स्थापित करते हैं, तो उस स्थान को क्या कहेंगे, क्लार्क ऑर्बिट, है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वर्तमान दृष्टि से, है ना। तो ये आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा साथियों। कम्युनिकेशन सैटेलाइट है फ्लैश इन द ऑर्बिट आर कॉल्ड क्लार्क ऑर्बिट, है ना।
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 95 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटा सर्च इंजन। निम्नलिखित में से कौन सा मेटा सर्च इंजन है साथियों? तो अल्टा विस्टा, डॉगपाइल और गूगल और बिंग। तो इनमें से कौन सा मेटा सर्च इंजन है? तो साथियों आपका डॉगपाइल क्या है? मेटा सर्च इंजन। तो 95 में बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 96 नंबर क्वेश्चन है साथियों। व्हाट डिफाइन हाउ एंड वेयर डाटा आर ऑर्गेनाइज इन फिजिकल डाटा स्टोरेज। तो अगर फिजिकल डाटा स्टोरेज की बात हो रही है तो कौन सा स्कीमा है साथियों? एक्सटर्नल स्कीमा है ना। 96 में क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 97। वाट रिप्रेजेंट ए कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन द वेरियस डाटा एलिमेंट। यानी विभिन्न डेटा तत्वों के बीच पत्राचार का प्रतिनिधित्व तो क्या करता है साथियों? तो कौन करता है? रिलेशनशिप है ना। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 98। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी इनमें से कौन सा रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? RDMS। कौन सा है साथियों इनमें से? तो देखो कौन सा नहीं है। इसमें क्या पूछा है अपने क्वेश्चन में? कौन सा नहीं है। यानी इनमें देखो कौन सा नहीं है। तो इंग्रेस है, IMS नहीं है, DB2 है और सिस्ट बेस है ना। सिस्टम बेस यहाँ पे क्या है? सिस्टम बेस। तो आप नोट डाउन कर लेना साथियों। RDBMS के उदाहरण कौन कौन से हैं? इंग्रेस, DB2 और सिस्टम बेस है ना। और IMS इसका नहीं है ना, रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम में नहीं है। बी ऑप्शन बिल्कुल इसमें सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे 98 का। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 99 नंबर क्वेश्चन है साथियों। ए मैसेज इज एनक्रिप्टेड यूजिंग एक संदेश का उपयोग करके एनक्रिप्ट किया गया है। तो साथियों एक जो संदेश है उसको किसका इस्तेमाल करके एनक्रिप्ट करते हैं? तो उसको की का इस्तेमाल करके एनक्रिप्ट किया जाता है, न कि पासवर्ड का इस्तेमाल करके, है ना। तो 99 में आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। अब बात करते हैं नेक्स्ट और आज के अंतिम क्वेश्चन की। अंतिम क्वेश्चन है साथियों। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर क्राइम। इन निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर अपराध है साथियों? तो पायरेसी, सबोटेज, हैकिंग, यानी ऑल ऑफ द अबोव। यह सारे क्या है साथियों? कंप्यूटर अपराध के एग्जाम्पल। तो साथियों आज का वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच सके। फिर मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।